सही कह रही हो। जलाल का बस चलता तो तुम्हारी जगह वो ये काम कर लेता। आ गया तू? इतनी देर कर दी। ले आया मिठाई? जी ले आया हूँ। ये वैसे मामा मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई। पहले आपने उनको मंगनी पे लिफाफा दिया और अब ये मिठाई। आप उन पे पैसा बहा रही हैं और हासिल वसूल को छोड़ नहीं रहा। तुम ना बस अपने ददियाल वालों की तरह कंजूस ही रहना। ये कहाँ से उठा के ले आया? सस्ती सी लग रही है। बस कर दो मामा। कौन सा रोशी पास हुई है? उसकी बहन पास हुई है। रोशी पास होती तो किसी महंगी सी जगह से महंगी सी मिठाई लेकर आता। इसमें मैंने जलेबी, इमरती और बर्फी डलवा दी है। उसकी बहन के लिए काफी है। अच्छा चल, मैं मुबारकबाद देकर आती। ओए हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। आ गया मीम से मोहब्बत। बोल 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 बोल। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो आप वीडियोस पे। ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। और सबसे ज्यादा कमेंट इसी आ रहे, कभी मीम से मोहब्बत, कभी मैं कभी तुम, मीम से मोहब्बत, कभी मैं कभी तुम। और दोनों के एपिसोड्स आ रहे हैं। अब इसमें वो और चल रही है कि किसके कमेंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मीम से मोहब्बत के या कभी मैं कभी तुम के। और आप लोग ऐसी प्यार दिखाते हो। एक करो तो वो वाले गुस्सा हो जाते हैं, वो करो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ ये तो है ही। और बाकी तो गुस्सा हो ही रहे हैं। ये OST, ये टीज़र, फर्स्ट इफ्तारी इन मदीना, वो भी करेंगे हम। रमज़ान मतलब ख़त्म होने से पहले ही कर देंगे, 1-2 दिन पहले। बिल्कुल। और ऐसे ही आप लोग वीडियोस पे प्यार दिखाते रहो। ऐसे ही वीडियो को लाइक करो, बहुत 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 सारे कमेंट करो प्यार भरे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी आओ यार, नीचे लिंक दिया गया है। आओ गपशप करते हैं, बातें करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नहीं नेक्स्ट क्यों, ये देखिए यानी नेक्स्ट में मिल रहे। जो आखिरी में बात करनी होती है शुरू में कर दी। वैसे शुरू में भी बोलते हैं। चलो मैं बोलते हैं सिग्नेचर लाइक। मुझे लगा तो है नहीं, जिस तरीके से बोल रहा है मुझे लगा खत्म हो गया। चलो करते हैं अगली वीडियो में। करें स्टार्ट तो आए अभी चले। तो आज हम देख रहे हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड नंबर 8। करते हैं स्टार्ट। किसको आज तक अपना मनपसंद हममिजाज मिला है जो मुझे मिलेगा? सही बात। ढूंढे तो मिल भी सकता है। वैसे मुझे पता नहीं कौन सा शो है, बट बात सही है। आएगा 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। मुस्कुराना देखिए, ऐसा ना हो दिल संबात कहीं उलझे ना। आइंदा जब कहीं अपॉइंट हो जाएं तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजें। हाँ ये सीन देखा था। प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर बनाना सीख लें। बाबा ने तुम्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा है, लड़के पसंद करने नहीं। तुम भी यूनिक हो, तुम्हारे आइडियाज भी यूनिक। ये बंदा मुझे डाउटफुल लगा। आइंदा आपको साइट पर भेजा जाए तो कहीं लंच के लिए रुकने के बजाय डायरेक्ट ऑफिस वापस आए। हाँ तेरे से पहले तो तला को डाउट हो गया। उससे बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। अच्छा आप ये पानी पिए, पानी वो तो वही है ना, उसको तो होगा। मैं तो इतनी दूर में कोई मसला नहीं है। अब बाहर मसले का हल निकल यहाँ सकता है। देखना क्या होगा। आप एक काम करें, मुझे डॉक्टर गोपाल का नंबर दें। मिस नवीन, आपने मेरी फ्लाइट करवाई भी थी या नहीं? 1 मिनट। जी बाबा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। सारे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैं डॉक्टर गोपाल को पूरा केस समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। हेलो प्लीज मेरी 1 सेकंड डॉक्टर गोपाल से बात करवा दे प्लीज, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं एक ही दफा, किस्सा खत्म। मुझे पता है डॉक्टर गोपाल बहुत मसरूफ इंसान है। थैंक यू थैंक यू। हेलो डॉक्टर गोपाल, मैं तलहा अहमद की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। छोटी सी गलती हो गई है, मैं सर तलहा की फ्लाइट बुक करवाना भूल गई। अब कल 9 बजे वो सिंगापुर में नहीं होंगे और कल के बाद मैं इस ऑफिस में। मेरे बूढ़े से दादा दादी हैं, छोटे छोटे बहन भाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। डॉक्टर गोपाल अभी पियन आया था, पानी में नींबू निचोड़ के दिया उसने। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और
कल दाल भी सिर्फ इतनी बनी थी कि दादा दादी ने खा ली। तो वो फ्लाइट बुक कर देगा, वो तो एयरलाइन से होती है ना। डॉक्टर गोपाल थैंक यू सो मच। अल्लाह आपकी मेरे जोड़ी ख्याल सलामत अपॉइंटमेंट रखे। कैंसिल कर देगी वो। आपने मेरी नौकरी बचा ली, थैंक यू सो मच। सर तला आपको नजर आए तो आप उनको बोलिएगा कि मेरा लोन अप्रूव करवा दें, और अगर मेरी जिंदगी में कभी भी सिंगापुर आना हुआ तो मैं बनफसी नफीस आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। हाँ जी फ्लाइट कैसे बुक हो गई? जी अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट अब परसों का हो गया? नहीं, that's fine, not a problem. क्या बंदी हो तुम आयत? कितना बुरा भला कह रही थी आप मुझे, कर दिया ना मैंने डैमेज कंट्रोल। आयत सुलेमान के पास हर मसले का हल है। दादा दादी को खाना भी खिला देना। तो फिर वो भी तो मांगेगा छोटे बहन और भाई टिकट कैंसिलेशन की कितना रिटर्न और ये सारा कुछ। माशाल्लाह मेरी बहू ने मैदान मार लिया। उसको इतना काम होता था ना। माशा वो तो सीधा कहेगा कि आज की कैंसिल कितनी करो। जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। इस गुजरते वक्त ने इन छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जान। कहने को 25 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे अभी कल की बात। उम्र की पैदाइश का दिन मुझे आज तक याद। अम्मी याद है ना, अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर कैसे नर्सें और डॉक्टर जमा थे, और ये जलाल साहब मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर ऐसे रोए जा रहे थे जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। हाँ पप्पा रो क्यों रहे थे? जज्बाती हो रहे थे बेटा। शॉक में थे ना? पप्पा शॉक में क्यों थे? उनको पता नहीं था घर में बेबी आने वाला है। रोशी सही कह रही हो, जलाल का बस चलता तो तुम्हारी जगह वो ये काम कर लेता। आ गया तू? इतनी देर कर दी। ले आया मिठाई? जी ले आया हूं। ये वैसे मामा मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई। पहले आपने उनको मंगनी पे लिफाफा दिया और अब ये मिठाई। आप उन पे पैसा बहा रही है और हासिल वसूल को छोड़ नहीं रहा। तुम ना बस अपने ददियाल वालों की तरह कंजूसी रहना। ये कहाँ से उठा के ले आया? सस्ती सी लग रही है। बस कर दो मामा। कौन सा रोशी पास हुई है? उसकी बहन पास हुई है। रोशी पास होती तो किसी महंगी सी जगह से महंगी सी मिठाई लेकर आता। इसमें मैंने जलेबी, अमरती और बर्फी डलवा दी है। उसकी बहन के लिए काफी है। अच्छा चल, मैं मुबारकबाद देकर आती। ओए एवरीवन आ गई एलिज़ाबेथ टेलर की नानी। ये तो इंग्लिश भी फ्रेंच में बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माही, आई जस्ट कम से हैप्पी टू यू। शुक्रिया आंटी। अरे पकड़ो ना, 5 किलो का है। सी, आई नॉट फॉरगॉट। ब्रिंग यू मिठाई। अंग्रेजी ना बोले, वरना अंग्रेज। अरे नानी तुम कब आई? जस्ट अबीज दादी। हाउस यू? अबीज बैठो ना। नहीं, आप लोगों ने पैरट रखा ना मुझसे, फिर भी पता चल गया मुझे। और नीबर से पैरट कौन रखता है? आपकी अंग्रेजी की टीचर ने तो खुदकुशी कर ली होगी। नहीं, मैंने तो सैम ही स्कूल में रोहेल का भी एडमिशन कराया था। टीचर भी वही थी। आप ना भी बताती तो हमें अंदाजा हो गया था। सलीका, आपने बुलाया मुझे? अरे आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी शेर व शायरी याद कर रही थी मैं। जब मिलते हैं इतने अच्छे शेर सुनाते हैं। मैंने तो नहीं बुलाया, लेकिन आपने अपनी शामत को जरूर बुलाया है। अच्छा, मेरा ख्याल है बाहर किसी ने बुलाया होगा। आज तो जलाल पप्पा की खैर नहीं, पप्पा के गजब को दावत दे दी। फरहान साहब ने कहा है कि ऑफिस के कई जगहों के कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। सर, मोहसिन के ऑफिस का कैमरा भी काम नहीं कर रहा। तुम सारे कैमरे चेक कर लो। अभी तो शाम हो रही, मैं ऐसा करता हूँ कल सुबह आकर ना सारे कैमरे मैं ओके कर देता हूँ। देख ले यार फिर। रोशी, सर मौसम ने काम कंप्लीट करने को बोले। अगर हम थोड़ी देर रुक गए तो आज ही सारा काम हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर जैसे मैं ऑफिस में काम करता ना
1 सेकंड या 1 मिनट भी ऊपर हो गया डायरेक्ट ईमेल आ जाएगा मुझे भी और मेरे सुपरवाइजर को भी लॉग आउट क्यों नहीं किया, वो नहीं पंच नहीं होता हूँ, लॉगिन टाइम उसमें शो होता है, वहीं पे वो रेड हो जाएगा और वो सीधा मेल छप जाएगा कि आप लोगों ने अभी तक लॉग आउट क्यों नहीं किया, गए क्यों नहीं, जी बाबा लेट क्यों लॉगिन कर रहे हो, गफार एसोसिएट्स की प्रोजेक्ट फाइल तुम्हें ऑफिस में ही भूल आया। ऐसे कैसे अपनी मर्जी से आपसे डिस्कशन करनी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ प्रोजेक्ट फाइल उठाकर। ओके ओके। अगर ओवर टाइम भी लेना हो तो अच्छा नहीं होता, ओवर टाइम नहीं होता। मैं वही तो बोल रहा था, जैसे यहाँ पे पेपर वगैरह पेन सब कुछ अलाउ कर रखा है, ऑफिसेज में नहीं होता कॉर्पोरेट में। तो मुझे सर मोहसिन के ऑफिस में बिठा के इधर उधर घूम रहे हो। अंदर चलो काम कंप्लीट करवाओ, घर भी जाना है। तुम इतना अच्छा काम कर तो रही हो, मेरी हेल्प की क्या जरूरत है यार, भूख लगी है। वो कर भी रही है पागल। नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी, फिलहाल अंदर चलो काम कंप्लीट करवाओ, मम्मी की दोबारा कॉल आ चुकी है। मैं आ रहा हूं। जल्दी आ जाओ प्लीज। साहब भी आ गए। अब तो गया ही, पहली शक था। सर मोहसिन ने ये विजिबिलिटी रिपोर्ट आज ही कंप्लीट इनको हुआ था, तो हम वही मोहसिन ने कहा कि आप लेट रुके। नहीं सर, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे इजाजत के बगैर लेट स्टे की परमिशन नहीं है। यही तो कह रहा हूँ मैं, नहीं होता ऐसे। आप दोनों को फर्स्ट और फाइनल वार्निंग है, आज के बाद मुझे किसी को लेट सीटिंग करते हुए नहीं देखना। अंडरस्टूड? ओके सर, रियली सॉरी सर, असल में काम कंप्लीट करने की एक्साइटमेंट में टाइम का पता ही नहीं चला। मैं साहिल को मैं ड्रॉप कर दूँ, आप जा सकते हैं। सही नहीं है ये लड़का। काम करी थी सर। माही, here you go, मारा गिफ्ट। कैसा लग रहा है इंजीनियर बनके? बहुत अच्छा। फिर अम्मी पापा से शादी की बात करो। इतनी जल्दी? रोशी से कुछ सबक सीख लो, हर वक्त उसको टेंशन रहती है अपनी शादी की। वो हमारे घर का ना निराला पीस है। उमर, मुझे भी आगे पढ़ना है, मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है अपना। तो कर लेना ना तुम शादी के बाद, तुम्हें रोका किसने है? तुमने अगर आगे पढ़ना हो तो तुम वो भी कर सकती हो, तुमने अगर आगे जॉब करनी हो तुम वो भी कर सकती हो। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है, फिर हम सोचते हैं इस बारे में। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज मेरा वो हाल ना करना जो अम्मी ने पापा का कर दिया। पता, कभी कभी मुझे जलाल पापा की ऐसी हालत देखकर उन पर बड़ा तरस आता है। तुम्हारा हाल मैं जलाल पापा जैसा नहीं करूँगी। हम स्कूटी के 2 पहियों की तरह साथ साथ चलेंगे। ये गाड़ी है। जी पहले ये तो पूछ आइडिया किसका था रुकने का? या तो आप काम करती नहीं हैं, या इतनी एफिशिएंट हो जाती हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस में बैठ जाती हैं। बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के आप मुझे डांट रहे हैं। आप पे अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मैं काम करूं तो बुरी हूं, काम ना करूं तो उससे ज्यादा बुरी हूं। आप मुझे ये बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं? आप वाकई इतनी मासूम और बेवकूफ हैं या बन रही हैं? मैं मासूम और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे सब पता होता है। इमेच्योर है। आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ। आज के बाद किसी भी मेल कॉली के साथ, चाहे आंधी तूफान जलजला क्यों ना आ जाए, लेट नहीं रुकेगी। और हाँ, उन मेल कॉलीज में से मुझसे नहीं, हर शख्स शामिल है। बचा लिया इसको।
उसका तो मूड खराब हो गया। ये उसी को बता रही होगी सारा कुछ। हाँ खुशी, क्या बना? सरतला ने तो मेरे ऑफिस में डांटा तो नहीं? यार बॉस तो जान को आ गए हैं हमारी। उन्हें तो बस आदत है सासों की तरह हर बात पे कीड़े निकालने की। काम ना करने पर भी डांटते, काम करने पर भी डांटते। मुझे लगता है ये आदमी बेसिकली ना सैडिस्ट नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी है। किसी से खुश नहीं रह सकता। उनके मंगेतर ने उनको रिजेक्ट किया था ना। मुझे लगता है वो पूरी दुनिया से इस बात का बदला लेना चाहते हैं। मगर जॉब तो करनी है ना यार, बहुत से सारे ऐसे ही होते हैं। वैसे भी मुझे लगता है मैं यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकूंगा। किसी अच्छे से फर्म में अप्लाई कर दूंगा। शारिक ऐसे तो नहीं बोलो, उस फर्म में तुम ही तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो। अगर तुम चले जाओगे तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा। शारिक। जी सर। फिर वो विजिबिलिटी सर बहुत नाराज है और मुझे उनसे डांट भी पड़ी। और अगर इस ऑफिस में रहना है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? जी सर। प्लीज। क्या हो गया? हेलो शारिक। क्या रोशी? किधर हो तुम? 10 बज गए, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई? ऑफिस में ही हूँ यार। सुबह मैं अपनी जगह पर बैठने जा रही थी तो सर फरहान ने अपने ऑफिस में बुलाकर बोला कि हाईवे टावर्स वाले प्रोजेक्ट से मुझे अलग कर दिया गया। अब सर फरहान के ऑफिस में बैठकर डेटा एंट्री का काम दे दिया मुझे। गॉड, ये ऑफिस है कि स्कूल? ये तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं होती यार, जितनी यहाँ पे है। भरा तो आज मुझे पनिश करके प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया। और बिठाया भी ऐसी जगह पे जहाँ पे 24 घंटे 24/7 मेरे पे नजर रख सके। और उनकी जासूस सर फरहान मेरी चुगलियां जाकर उनसे कर सके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बस ठीक हूँ। क्या हुआ? नयान ने तंग तो नहीं किया? अब क्या बताऊँ अंकल आपको, आपके बेटे हैं। ज्यादा बुराई करूंगी तो आप माइंड ना कर जाए। तो तुम थोड़ी बुराई कर लो, मुझे बुरा नहीं लगे। अंकल आप रोज क्यों नहीं आते हो? एक काम करते हैं, यहाँ एक छोटी सी कॉफी शॉप है, वहां जाके तुम्हारा मूड खुशगवार हो जाएगा। चलो आप वहां चल के कॉफी पीते हैं। लेकिन अंकल आप तो यहाँ किसी काम से आए हैं ना। काम भी हो जाएंगे। मेरी बेटी का मूड खराब है, पहले उसे ठीक कर ले, फिर आके काम भी कर लेंगे। ताला ने डांटा था क्या? उन्होंने तो अपना फर्ज समझ लिया है मुझे हर वक्त डांटना, चाहे मैं ठीक हूँ या गलत। मैं समझाऊंगा ताला को। अब तो मैं ठीक कर रही हूँ काम, मेहनत भी कर रही हूँ। ऑफिस में मुझसे किसी को शिकायत भी नहीं है। उनका इतना बड़ा ब्लंडर मैंने डैमेज कंट्रोल करके कवर किया था। क्या किया था तुमने? मिस नवीन सरतलहा की फ्लाइट बुक करना भूल गई थी। मैंने डॉक्टर गोपाल को कॉल करके सरतलहा की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करवाई। ये गुर्बत के रोने रोने पड़े मुझे। हाँ वाकई। हाँ डॉक्टर गोपाल तो बड़े मसरूफ डॉक्टर है, उससे तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है और तुमने रीस्केड्यूल करवा लिया। हाँ, अपनी गुर्बत और नौकरी चले जाने की गमज़दा कहानी मैंने ऐसे दुख भरे अंदाज में सुनाई कि मुझे तक रोना आ गया था। वो तो बेचारे आई एम श्योर मुझे डोनेशन भेजने का सोच रहे होंगे। वैसे झूठ बोलना बुरी बात है लेकिन अगर किसी की मदद के लिए बोला जाए तो इट्स ओके। एक आप ही हैं जिनको मेरी अच्छाई नजर आती है, वरना ऑफिस और घर में सब मुझे निकम्मा, डम, डफर समझते हैं। मुझे भी तुम्हारी बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे दुनिया में कोई गम, फिक्र, टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। क्या हुआ? नहीं, ये मैं अम्मी
आप बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। ये सब तुम्हारे अब्बा की मेहरबानी है। ओके रोज दिल जलाने का कोई ना कोई नया काम करते हैं। हुआ क्या है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहाँ से आए हैं? चॉपर खराब हो गया था, मैंने इन्हें नया खरीदने के लिए भेजा तो 32 इंच की एलईडी, जूसर, ब्लेंडर और ये पता नहीं कौन कौन सी मशीनें उठा लाए हैं। बाबा ये तो बिल्कुल ही अननोन ब्रांड्स हैं। यही सोच के तो मेरा दिमाग खोल रहा है, हराम के पैसे आए हैं क्या? खड़े खड़े 1 लाख हो गए। दरअसल मार्केट प्राइस के मुकाबले में सस्ते मिल रहे थे। और बेटा ये ब्रांड श्रैंड कुछ नहीं होता, वो सेल्स गर्ल बेचारी बेवा हो गई ना, है ना? नहीं बेवा तो नहीं लग रही थी, कम उम्र की थी वो। और पैरों में इतनी गर्मी में सुर्ख रंग के बंद जूते पहने हुए थे। जल्दी से बताए, जल्दी से बताए मैंने सब क्या पहना है? हाँ? अगर सही बता दिया तो आपकी गलती माफ, और जरा तफसील से बताइए ना, हेयर स्टाइल से लेके पैरों की चप्पल तक। हाँ तुमने बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए हैं और उनका रंग भी बड़ा प्यारा है। अम्मी इस दफा माफ कर दें पापा को प्लीज। का ढंडोरा पीटती हूँ और इनका हाल देखो। मेरे अलावा पड़ोस की औरत से लेके दुकान पे खड़ी सेल्स गर्ल तक हर एक का हुलिया जुबानी अजबर है। जान, मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से नजरें नहीं हटती कि कपड़ों और जूतों पर जा सके। तुम मर्दों को दूसरे की औरत और दूसरे का खाना ही अच्छा लगता है ना, अपनी बीवी की तो कदर ही नहीं है। लेकिन इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। मैंने आपकी सजा सोच ली है। हामिद भाई, मैं आपके लिए भी इसमें बिरयानी लाई हूँ, अपने लिए भी निकाल लो और मुझे भी निकाल के दे। थैंक यू। ओह हेलो। हेलो। हाईवे टावर्स वाला प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? ये बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो रही हूँ। हम इकट्ठे काम करते थे, कितना मजा आता था। हाँ यार, खैर ये सारी बातें होती रहेंगी। ये बताओ तुम्हारा शाम का क्या प्रोग्राम है? आप प्रोग्राम होगा वही, घर जाना है और क्या। आज मेरे दोस्त मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी रखी है। तुम्हारी बर्थडे है, तुमने बताया क्यों नहीं? बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है, सेलिब्रेट वो आज कर रहे हैं। सालगिरह वाले दिन तो मैं ही पार्टी दूंगा। क्या कहती हो फिर, चलोगी? शारिक, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है, लेकिन घर से परमिशन ही नहीं ली, और वैसे ही निकल गई तो मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। यार देखो, बहुत से बहुत भी चली जाओ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो 2 घंटे की पार्टी होगी, ज़्यादा भी हुई तो 8 साढ़े 8 तक तुम घर पे होगी। मैं तो कहता हूँ घर पे बताऊँगा मत। नहीं। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अब तुम साथ नहीं चलोगी तो दोस्तों में मेरी बहुत इंसल्ट होगी। मैं चलती हूँ। श्योर? हाँ, मैं समरा को बताती हूँ शारिक आज मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने ले जा रहा है। उसने मुझे अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़की कहा है। मैं शायद सॉरी सर, गलती से आपका नंबर डाल दिया। सॉरी। अच्छी लग रही हो। मेरा से कि लाइनर और लिपस्टिक लेके थोड़ी सी शक्ल मैंने ठीक किया, वरना तुम्हें तो पता है मेरे बैग में लिपस्टिक, लिप बाम, लोशन तक नहीं होता। और तुम मुझे पहले बता देते तो मैं पार्टी के लिहाज से जरा अच्छा सा तैयार हो जाती। तुम्हें तैयारी की जरूरत वैसे भी नहीं है, तुम हमेशा तैयारी करती हो। शारिक, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये कैसी पार्टी है? यार मेरे दोस्तों ने रखी थी, अब मैं अंदर आते साथ ही उनसे लड़ना शुरू हो जाऊँ क्या? न्यू गर्लफ्रेंड, न्यू पार्टी। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हैं? रोशी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, पता नहीं कैसी पार्टी में ले आए हो मुझे। पागल है क्या? रोशी,
पता नहीं कहाँ। मेरी बात तो सुनो। शारिक मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। नाराज क्यों हो रही हो? मुझे खुद यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा कि 5 मिनट बैठते। नहीं प्लीज 5 मिनट भी नहीं, मुझे ले जाओ यहाँ से। यार ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। ये लो ऑरेंज जूस पियो। मुझे जूस नहीं पीना। और शारिक प्लीज मुझे घर ले जाओ। यंग लोगों की पार्टी में ऐसे ही होता है। बस एक वर्ड अच्छा रख दिया यार, कंजर्वेटिव, मैं ले जाऊंगा। उसको जस्टिफाई करने के लिए। एक सिप। क्या कर रहे हो शारिक? क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था। OST में जब हमने रिएक्ट किया था तो आप लोगों ने बताया था कि एक ऑफिस के कलीग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मुझे क्या हो रहा वो है? ड्रंक नहीं थी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। तुमने कहा हम घर क्यों नहीं गए बेटा? चलो घर चलते। उठो चलो। बड़ी जल्दी खत्म हो गया ये एपिसोड भी। पता ही नहीं मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, पता ही नहीं लगा। बहुत ऐसे अभी सही में पूरा एपिसोड देखा भी है। हाँ पूरा देख लिया। बहुत जल्दी खत्म हो गया। अच्छा लग रहा है अब आगे यहाँ पे। ये बहुत ही गलत जगह आके रोका है। अब ये हो रहा है अगला देख लूँ, बट आप लोगों के साथ देखना है तो देख नहीं सकता, इंतजार नहीं हो रहा आगे देखने को, क्योंकि अभी अगला एपिसोड कभी मैं कभी तुम का भी आना है। हाँ वो भी आना है। फिर उसके बाद ही आएगा तब देखूंगा। अरे यार इतना वेट। यार बंदे में इतना भी इमेच्योर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो दिमाग यूज करना ही चाहिए। जब ये शो स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था ये इमेच्योरिटी आगे बहुत तंग करेगी इसको। अरे तो तला ने समझाया। और वो बिल्कुल ऑपोजिट है। नहीं, वो कोई ऐसे मैच्योर बंदा समझाया ना किसी इमेच्योर को, तो वो ना उसको नेगेटिव वे में लेते हैं हमेशा कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि वो इमेच्योर है इसलिए वो समझ पाते नहीं है। बहुत टाइम बाद जाके समझ आती है। मुझे अगला देखना है। मुझे भी देखना है, हम इंतजार नहीं हो रहा। पर लेकिन देखेंगे आप लोगों के साथ। अभी कभी मैं कभी तुम का भी आना एपिसोड है, तो वो भी देखना है हमें। ये यहाँ से अच्छा लग रहा है यार। ये अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है काफी अच्छा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना एपिसोड, ऐसे ही उसी में हुआ है कभी मैं कभी तुम में। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना शो, वो तो बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है। नहीं ये भी अच्छा है। बताना हमारा रिएक्शन कैसे लगा अब तो। और उसका रिएक्शन भी आएगा अभी कभी मैं कभी तुम का। हाँ बिल्कुल आप नाराज मत होना कमेंट सेक्शन में कि आपने वो नहीं बनाया। दोनों के आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। बाकी हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और खुशी मिलती है कि आप लोगों को पसंद आ रही है हमारी वीडियोस। मुझे तलहा का जो कैरेक्टर है वो बहुत, मैं शो के स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, मेरे को वो वाला कैरेक्टर बहुत मैच्योर है पसंद काफी। वो वाला जो रोल है ना, ये कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं डिसिप्लिन में रहता है बंदा। बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले मुझे भी बहुत पसंद है। फुल ऑफ बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिच और दुख अलग साथ में। मोहित को कितना अच्छे से संभालता है, वो चीज भी है। ऐसे लोगों को हमेशा बहुत गलत समझा जाता है, हमेशा। तला सर वो तो हंसते हुए भी कितना कम देखा हुआ, ज्यादातर सीरियस ही रहते हैं। वो मोहित के साथ ही हंसते नहीं तो नहीं। हाँ, इसके साथ तो हंसना पड़ेगा ही क्योंकि उसको ठीक जो करना है। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताना कैसा लगा रिएक्शन। बाय बाय।